हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 को सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनल्टी। जो एक कंस्ट्रक्शन जॉब है उसका जो ठेका है यानी कि उसके ऊपर एक पेनल्टी के बारे में बताया गया यानी कि स्पेसिफाई किया गया है फॉर द डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट्स। यानी कि जो एक निश्चित जो डेट निर्धारित की गई है उसके आधार पर अगर मान लो कोई डिले होती है किसी काम को पूरा होने में तो उसके हिसाब से जो पेनल्टी लगी गई है वो हमें बताई गई है। फॉलोज यानी कि ये हमें बता रखी है। ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, यानी कि पहले दिन जो पेनल्टी लगेगी वो 200 रुपये लगेगी। ₹250 फॉर द सेकेंड डे, और जो दूसरा दिन जो पेनल्टी लगेगी वो कितनी हो जाएगी, 250 हो जाएगी। एंड ₹300 फॉर द थर्ड डे एटसेट्रा। और तीसरे दिन जो पेनल्टी होगी वो कितनी हो जाएगी, 300 रुपये हो जाएगी। यानी कि हर अगले दिन 50 रुपये पेनल्टी ज़्यादा होती जा रही है। ये हमें बताया भी गया। आगे लाइन में देखिए, द पेनल्टी फॉर द ईच सक्सीडिंग डे, यानी कि जैसे जैसे दिन आगे जाएंगे वैसे वैसे जो पेनल्टी है बीइंग ₹50 मोर, यानी कि जो 50 रुपये वो ज़्यादा होती जाएगी देन द प्रीसीडिंग डे, यानी कि हर पिछले दिन की बजाय। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैड टू पे एज ए पेनल्टी। जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको कितना धन यानी कि पे करना पड़ेगा एज ए पेनल्टी, यानी कि जुर्माने के तौर पे। इफ़ ही हैज़ डिलेज द वर्क बाय 30 डेज, अगर मान लो उसने जो काम है उसने अगर मान लो 30 दिनों तक काम को डिले कर दिया हो तो देखिए जो पेनल्टी है वो हमें एक एपी की फॉर्म में दे रखी है। तो इस बात को हम यहाँ पे लिख देंगे, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट, यानी कि ऐसा हम अनुमानित कर सकते हैं या लगा सकते हैं। पेनल्टीज आर इन फॉर्म एपी। जो पेनल्टीज हमें दे रखी है वो किस फॉर्म के अंदर है, एपी की फॉर्म में है। सो इसलिए जो इसमें एपी में फिर जो ए होगा वो कितना होगा, ए इक्वल टू में दे रखा है 200, यानी कि पहले दिन 200 रुपये लगता है। और जो डी है वो कितना होगा, यानी कि हर अगले दिन 50 रुपये बढ़ता जा रहा है। और हमें कितने दिन के बारे में पूछा गया, 30 दिन की पेनल्टी हमें पूछी गई है। तो 30 दिनों तक वो पेनल्टी कितनी हो जाएगी टोटल, तो पहले दिन 200 है, अगले दिन 250 है, तो 2 दिन में ही 450 हो जा रही है। तो यानी कि 30 दिन के अंदर कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे S30 की वैल्यू निकाल देंगे, यानी कि सम ऑफ 30 टर्म्स। तो हमें पता चल गया कि ए कितना है 200 है, और डी हमें पता चल गया 50 है, और S30 हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे SN का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं कि SN इक्वल टू क्या होगा, SN इक्वल टू होगा N डिवाइड में 2 और ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 इंटू डी। इसमें हम वैल्यू को फिल कर देंगे। तो S30 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो N की जगह 30 लिख देंगे। तो 30 अपॉन में 2 डिवाइड में ब्रैकेट में 2A की वैल्यू हमें रखी है 200 और प्लस N-1 यानी कि 30-1 इंटू डी हमें दे रखा है 50। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। S30 इक्वल टू क्या आएगा, ये तो हो जाएगा 15 यानी कि 15, और यहाँ पे हो जाएगा 400 यानी कि 400, और प्लस 30 में से 1 माइनस करेंगे तो 29 बचेगा, और 29 को जब हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास वैल्यू हो जाएगी 1450। तो चलिए इसको भी आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। S30 इक्वल टू क्या आएगा वो देखिए, यहाँ पे तो रहेगा 15 और मल्टीप्लाई में इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1850 यानी कि 1850। इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपने पास वैल्यू आ जाएगी, देखिए S30 इक्वल टू उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास वैल्यू हो जाएगी 27750। तो ये अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए इस बात को हम यहाँ पे लिख भी देते हैं। देयरफॉर, यानी कि इस प्रकार कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे ₹2750 एज पेनल्टी, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको कितना रुपए पे करना पड़ेगा पेनल्टी के तौर पे, इतना रुपए पे करना पड़ेगा। तो ये अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सम को हम सॉल्व करते हैं। ये 16 देखिए, ए सम ऑफ ₹700, 700 रुपये का कोई धन हमें दे रखा है, इज टू बी यूज्ड, उसको यूज करना है। टू गिव 7 कैश प्राइजेज, हमें 7 जो कैश यानी कि नगद इनाम है वो हमें बांटने हैं। 700 रुपये के टोटल है, और हमें 7 हिस्सों में डिवाइड करना है। टू द स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स को बांटना है। ऑफ ए स्कूल, यानी कि किसी स्कूल के, फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, उनकी जो टोटल ओवरऑल जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उनके आधार पर हमें 7 प्राइज उनको देने हैं।
और टोटल पैसे कितने हैं 700 रुपये हमें दे रखे हैं। इफ़ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, अगर जो प्रत्येक जो प्राइज है वो क्या है 20 रुपये लेस यानी कि कम है देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, जैसे जैसे मतलब प्राइज को हम आगे बढ़ाते जाएंगे यानी कि फर्स्ट रैंक वाले को जितना मिलेगा सेकंड रैंक वाले को उससे 20 रुपये कम मिलेगा। इसका मतलब ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच द प्राइजेज, हमें सभी प्राइजेज की जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है। तो चलिए हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट प्राइज, जो पहला इनाम है वो कितना होगा वो हम लेट कर लेते हैं x रुपीज़ है यानी कि ₹x। तो सेकंड प्राइज कितना होगा वो हमें पता है 20 रुपये कम होगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड प्राइज इक्वल टू यानी कि x में से क्या हो जाएगा 20 माइनस कर देंगे, इतने रुपए आ जाएंगे। और जो थर्ड प्राइज होगा वो क्या होगा, वो देखिए थर्ड प्राइज वो इसमें से 20 और कम कर देंगे यानी कि ₹x माइनस 40, तो इसके आगे भी रुपीज़ लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये चलता रहेगा आगे से आगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इट कैन बी ऑब्जर्व दैट यानी कि ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं कि प्राइजेज आर इन फॉर्म एपी, जो प्राइजेज है वो किस फॉर्म में है, एपी की फॉर्म में है। सो इस एपी के अंदर फिर ए है वो कितना होगा, ए अपने पास होगा x, और जो डी है वो कितना होगा यानी कि वो कम होता जा रहा है 20 रुपये, तो वो माइनस का 20 हो जाएगा। और हमें प्राइस दे रखा है कितना, यानी कि टोटल जो सातों के सातों जो प्राइज है उनका जो सम अगर हम देखें टोटल रुपीज़ वो कितना है s, यानी कि S7 हमें दे रखा है 700 यानी कि 700। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इट इज़ गिवन दैट, चलो मैं आगे लिख लेता हूँ, इट इज़ गिवन दैट S7 इक्वल टू हमें दे रखा है 700, यानी कि जितने भी जो सात के साथ जो केस प्राइज है उनकी टोटल जो वैल्यू है वो कितनी है 700 रुपये है। तो चलिए हम इसको सोल्व कर लेते हैं। S7 हमें दे रखा है 700, तो S7 का हम फॉर्मूला लगा देंगे यानी कि n/2 यानी कि 7/2, और 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू अपने पास कितनी है वो हम यहाँ से लिख देते हैं, a की वैल्यू अपने पास है x, और प्लस n-1 यानी कि 7-1 इंटू डी हमें दे रखा है माइनस का 20। तो ये हमने S7 की जगह लिख दिया सारा का सारा, और इक्वल टू हमें दे रखा है 700। अब देखिए ये तो हो गया 2x, चलिए हम इसको लिख देते हैं 7/2, और ये हो जाएगा 2x, और प्लस यहाँ पे बचेगा 6, इसका 6 बचेगा सॉल्यूशन, और 6 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो ये हो जाएगा 120 माइनस का 120, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 700। अब देखिए इसमें भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो हम क्या करेंगे 7/2, तो ये तो वैसा का वैसा रहेगा। इन दोनों में हम क्या करेंगे 2 कॉमन निकाल देंगे, तो यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पे बचेगा माइनस का 60 यानी कि 60, और इक्वल टू कितना है 700 है। तो यहाँ पे देखिए 2 से तो 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा ओनली x माइनस 60 बचेगा, और ये जो 7 मल्टीप्लाई में है तो ये 7 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि 700 के नीचे चला जाएगा ये 7, तो यहाँ पे कितना बचेगा 100 बचेगा। तो यानी कि x माइनस 60 इक्वल टू 100 है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देंगे, तो 100 और ये 60 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x इक्वल टू 160। तो हमने फर्स्ट प्राइज की जो वैल्यू हमारे पास वो आ चुकी है, हमने x सेलेक्ट किया था, यानी कि जो पहला प्राइज होगा वो कितना होगा 160 रुपये होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं देयरफॉर यानी कि इस प्रकार 7 केस प्राइजेज आर, पहला वो होगा कितना होगा 160 होगा, और दूसरा कितना हो जाएगा उसमें से 20 कम कर देंगे यानी कि 140 हो जाएगा। इनके आगे हमें रुपीज़ लगाना पड़ेगा, तो इसके आगे भी हम रुपीज़ लगा देते हैं। और तीसरा जो प्राइस होगा वो कितना होगा 120 हो जाएगा, ये भी हम रुपीज़ लगा देते हैं। और जो चौथा होगा वो रुपीज़ कितना हो जाएगा, इसमें से 20 माइनस कर देंगे तो 100, उसके बाद में फिर रुपीज़ 80, उसके बाद में रुपीज़ 60, और उसके बाद में एंड रुपीज़ 40। तो ये देख लेते हैं 7 हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में।